हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th से चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन से जो इसमें मुख्य बात है उसको आज लेकर आए हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देखकर शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समझ में आए तब, नहीं समझ में आए तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट नहीं करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम है। प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम है। तो ये है प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह कहने का मतलब क्या हुआ जिससे प्रकाश आर पार ना हो, उसी माध्यम में लौट जाए। इस बताओ, मैं प्रकाश यहाँ पर मारूंगा, मान चलो कि यहाँ पर प्रकाश मारूंगा तो प्रकाश उस साइड नहीं जाएगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा। तो बोलेंगे परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह कहने का मतलब क्या हुआ, एक सतह से प्रकाश पुनः वापस लौट जाना परावर्तक सतह कहलाता है। और एक शब्द था अपतित किरण। अपतित किरण कहने का मतलब क्या हुआ, आने वाली किरण को बोलेंगे अपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। और बीच में एक अभिलंब होता है, इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब। ये हुआ अभिलंब। और जो तीनों आके मिल गया, अपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों बिंदु पर आके मिल गया, यानी एक बिंदु पर आके मिल गया, उसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। अब आप लोग बताएं, अब ऐसे क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं? बोलेंगे अपतित किरण। आने वाली किरण को बोलेंगे अपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। आने वाली किरण को बोलेंगे अपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। अब बोलेगा कि अपतित किरण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तक सतह। आप लोग यहां पर देखें, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को बोलेंगे अपतित किरण। क्यों? क्योंकि अपतित किरण किस पे आ रहा है, इस पर आ रहा है, परावर्तक सतह पर। यानी अपतित किरण बोलेंगे परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को बोलेंगे अपतित किरण। और परावर्तित किरण किसको बोलेंगे, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये है आपतन बिंदु। अब आप लोग देखें अपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना, उसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। और आपतन कोण को हम लोग करते हैं सूचित I से और परावर्तन कोण को करते हैं सूचित हम लोग R से। अब यहां से क्वेश्चन देखो, 4 यहां से ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला हुआ अपतित किरण किसे कहते हैं, तो आप लोग यहां समझें अपतित किरण किस पे आ रहा है, परावर्तक सतह पे। तो क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को अपतित किरण और परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब आपतन कोण किसे कहते हैं, बोलेंगे अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलेंगे आपतन कोण को हम लोग करते हैं सूचित I से। और एक होगा परावर्तन कोण, तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। अब आप लोग बताएं, प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम, पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम। पहला नियम क्या है, अपतित किरण परावर्तित किरण
आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट नियम हो गया, क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम क्या था? आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। लिखेंगे आपतन कोण को करते हैं सूचित आई से, कोण आई। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण करते हैं कोण आर। आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और सेकंड क्या बना? आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन डीपली सेट होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे सेट होता है। बोलेगा आपतित किरण 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं? जब आपतित किरण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो आप लोग यहां ध्यान से समझे। आपतित किरण हो गया 40 डिग्री, मान के चलो ये 40 डिग्री। पूछ रहा है कौन कौन? परावर्तन कोण। तो आप लोग ध्यान से समझे, यहाँ पर एक अभिलंब है, यानी एक कोण बना 90 डिग्री का। यहाँ पर एक अभिलंब है सामने, तो ये बना 90 डिग्री का। तो आपतित किरण 40 हुआ, तो आपतन कोण कितना होगा? 90 - 40, यानी 90 - 40 यानी 50 डिग्री होगा। क्यों 90 में से माइनस हम लोग क्यों किए? क्योंकि एक अभिलंब है, अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 - 40 यानी 50, यानी आपतन कोण मिल गया 50। जब ये 50 तो ये भी 50 हो गया। जब ये 50 तो ये भी 50, इसका आंसर 50 डिग्री होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोलेगा आपतन कोण 60 डिग्री, परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। मैं आशा करता हूं आप लोग का वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।